वेलकम दोस्तों, लर्न बेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरबीआई की रिक्रूटमेंट के बारे में। आरबीआई ने एक नई एडवर्टीजमेंट निकाली है जिसमें आरबीआई असिस्टेंट की पोस्टें हैं। 950 पोस्ट हैं, तो काफ़ी अच्छा नंबर है 950। तो कहाँ कहाँ पे पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसा टेस्ट होगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो ये आरबीआई की रिक्रूटमेंट है 950 असिस्टेंट्स के लिए इन वेरियस ऑफिसेज ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई के जितने भी ऑफिसेज हैं अलग अलग लोकेशन पे, उनके लिए ये एडवर्टीजमेंट है। जैसे न्यू दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, तो ऐसे ही जितने भी इनके रीजनल ऑफिसेज हैं उनके लिए ये असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट है। तो इसकी जो डेट है फिल करने की, ये शुरू हुई है 17 फरवरी से और ये जाएगी 8 मार्च तक। और जो पेमेंट इसकी होगी वो भी ऑनलाइन ही होगी। सेम ही डेट है, कोई भी टाइम अलग से नहीं दिया गया इसमें कि पेमेंट अलग से करनी है। सेम ही डेट में 17 से लेके 17 फेब से लेके 8 मार्च तक इसकी जो एप्लीकेशन है वो भर सकते हैं, साथ में फीस भी देनी है। और इसका जो टेंटेटिव टाइम दिया गया है एग्जाम का, ये है 3 टियर में एग्जाम है इसका। फर्स्ट जो प्रीलिम एग्जाम है इन्होंने डेट दी है मार्च 26 और 27। तो इन डेट्स में एग्जाम हो सकता है। अगर कैंडिडेट ज़्यादा हुए तो 2 दिन में होगा, अगर कैंडिडेट्स कम हुए तो 1 ही दिन में हो जाएगा। इसके बाद में जो मेंस एग्जाम होगा उसमें है, इन्होंने डेट नहीं दी, टेंटेटिवली वो मई में लिया जाएगा। तो मई के महीने में इसका जो एग्जाम है मेंस वो ले लिया जाएगा। उसके बाद में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो जो अप्लाई करना है वो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। आरबीआई की वेबसाइट पे जाके आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आपने अप्लाई करना है। वो रीडायरेक्ट होता है आईबीपीएस की वेबसाइट पे। तो इनडायरेक्टली आपने आईबीपीएस की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है और वहीं पे ही फीस आपने जो है वो डिपॉजिट करवानी है, सबमिट करवानी है ऑनलाइन ही। इसके बाद में इन्होंने नंबर ऑफ पोस्ट दी हैं रिजर्वेशन के अकॉर्डिंगली। तो कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं और कौन से ऑफिस में कितनी पोस्ट हैं, वो सारी डिटेल इन्होंने दी हुई है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हो, जिस भी कैटेगरी में आप आते हो और जो भी आपकी प्रेफरेंस होगी कि किस शहर में आपको जॉब चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। इसके बाद में है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें पहला आता है एज। तो कितनी एज तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसको भर सकते हैं। तो जनरल के लिए इसकी एज दी गई है 28 ईयर्स। तो 28 साल तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसका एग्जाम भर सकते हैं। बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली एज की रिलैक्सेशन दी गई है। उसमें है एससीज और एसटी को 5 साल दिए गए हैं, ओबीसीज को 3 साल दिए गए हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को 10 साल दिए गए हैं, एक्स सर्विसमैन को उनकी एज के अकॉर्डिंगली, उनकी सर्विस के अकॉर्डिंगली 3 साल दिए गए हैं कि रिटायर होने के 3 साल के अंदर अंदर आप भर सकते हो। और मैक्सिमम जो एज लिमिट है एक्स सर्विसमैन की वो 50 ईयर्स है। जो वुमेन्स विडोज हैं, डिवोर्सीज हैं, उनके लिए 10 साल है। तो जो आरबीआई में काम करते हैं उनके लिए भी ये 3 साल ही है। तो सेकंड जो रिक्वायरमेंट है, सेकंड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इसके लिए इन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन मांगी हुई है इन एनी डिसिप्लिन। तो सिंपल ग्रेजुएशन जिसकी भी है वो अप्लाई कर सकता है। सेकंड, जिस भी रीजन में आप अप्लाई कर रहे हो उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो आपने की होनी चाहिए। अगर आप गुजरात में कर रहे हो तो गुजराती आपको आनी चाहिए, अगर आप पंजाब में कर रहे हो तो पंजाबी आपको आनी चाहिए। तो पंजाब के लिए तो वैसे चंडीगढ़ ही है, तो चंडीगढ़ में पंजाबी भी चल जाती है, हिंदी भी चल जाती है। तो सिंपल ग्रेजुएशन और रीजनल लैंग्वेज। इसके साथ में एक फ़ायदा आपको ये हो जाता है, अगर आपको रीजनल लैंग्वेज है तो अगर आपको गुजराती नहीं आती तो इसका मतलब है आप गुजरात में पोस्टिंग नहीं हो सकती। अगर आप एक ही स्टेट लैंग्वेज जानते हो तो एक ही स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हो। तो अपनी जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं अपनी उस अकॉर्डिंगली देख सकते हो आप कि किस स्टेट में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, कौन सा ऑफिस मुझे मिल सकता है। इसका जो एग्जाम होगा ये 3 टियर एग्जाम है। फर्स्ट में है प्रीलिम। तो प्रीलिम में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे जिसमें है इंग्लिश लैंग्वेज है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है और रीजनल एबिलिटी है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी में ये 35 एंड 35 है। तो इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग में से 70 मार्क्स का जो है वो पेपर आ रहा है। तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट सा सिलेबस है कि 3 ही चीज़ें आएंगी और इसमें टाइम जो है वो मेन कंस्ट्रेंट है। 35 क्वेश्चन आएंगे और 20 मिनट मिलेंगे। तो ये टाइम जो है मेन कंस्ट्रेंट यहाँ पे है। तो यहाँ पे सेक्शनल जो है वो टाइम दिया गया है। इसका मतलब है कि आपको सेक्शन वाइज जो है कंप्यूटर बेस्ड पेपर आएगा और सेक्शन बेस्ड आपने टाइम में से उतने क्वेश्चन जो है वो निकालने हैं। तो इसमें हो सकता है कि सेक्शनल कट ऑफ भी हो, बट जो टाइम है वो सेक्शनल करके दे दिया गया है कि इतना टाइम ही मिलेगा आपको इंग्लिश के क्वेश्चन करने के लिए, इतना टाइम ही मिलेगा आपको एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करने के लिए। तो ये थोड़ा सा आपको टफ करता है कंपटीशन को कि टाइम कम है और जो क्वेश्चन पेपर होगा वो चाहे नॉर्मल इजी भी हो
तो टाइम कम है, तो जो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर गया वो इसमें जो है वो निकल सकता है। सेकंड जो है वो है मेंस का। तो मेंस में थोड़ा ज़्यादा टॉपिक है। तो मेंस में टॉपिक है, पहला रीजनिंग का है, इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे। फिर इंग्लिश लैंग्वेज है, इसमें से भी 40 आएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी है, ये भी 40 का है। देन जनरल अवेयरनेस है 40 का, और कंप्यूटर लैंग्वेज है, ये भी 40 का है। तो इसमें जनरल नॉलेज और कंप्यूटर लैंग्वेज को साथ में ऐड कर दिया गया है और 40-40 का है। और इसमें जो टाइम है 40 क्वेश्चन करने के लिए 30 मिनट मिलेंगे। तो ये काफ़ी कम टाइम है। और जो कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन है उनके लिए 20 मिनट मिलेंगे। तो ये और भी कम टाइम हो जाता है, और आपको 1 मिनट में 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं यहाँ पे। तो ये टाइम जो है मेन कंस्ट्रेंट यही है। क्वेश्चन चाहे इसमें ईजी भी आए, अगर आप टाइम मैनेज कर गए तभी आप इसको क्लियर कर पाओगे। थर्ड है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में है, जिस भी रीजन में आप अप्लाई कर रहे हो उस रीजन की जो रीजनल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। तो उसके लिए भी एक टेस्ट होगा। तो जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो दी गई हैं कि कौन से रीजन के लिए कौन सी लैंग्वेज है। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं वो आप देख सकते हो कौन सी लैंग्वेज कौन से रीजन में पड़ती है। तो इसका जो पे स्केल है ये होता है शुरू 20,700 से। तो ये बेसिक सैलरी है। तो इसकी जो मंथली आपको ग्रॉस सैलरी मिलेगी वो 45,000 के अकॉर्डिंगली मिलेगी। तो नियर अबाउट 45,000 बनेगी। वो सिटी के अकॉर्डिंगली चेंज हो सकती है। इसमें और भी है कि गवर्नमेंट के आरबीआई के अपने भी अकोमोडेशन हैं। इन्होंने मेंशन किया है कि अगर आप गवर्नमेंट की अकोमोडेशन लेते हो तो 15% जो एचआरए मिलता है वो आपकी सैलरी में से कट हो जाएगा, बाकी आपको जो सैलरी है वो मिल जाएगी। तो आरबीआई ने यहाँ पे 4 जोन्स बनाए हैं। 4 जोन्स में आपका जो भी रीजनल ऑफिस आता है उस जोन में आपकी पहली पोस्टिंग होगी, और उसके बाद में यहाँ पे आपको ट्रांसफर किया जाएगा। कौन से जोन में कौन सी रीजन आता है, कौन सा रीजन आता है, वो इस लिस्ट में दिया गया, वो आप देख सकते हो। यहाँ पे बैंक की तरफ से एक ट्रेनिंग भी दी जाती है जो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए दी जाती है। वो सिर्फ दी जाती है SC OBC STs के लिए। तो जिन्होंने भी इन कैटेगरीज में अप्लाई किया होगा वो इस मेल पे अप्लाई करके आप फ्री ट्रेनिंग जो है वो ले सकते हो। साथ में इन्होंने एग्जामिनेशन के लिए सेंटर की लिस्ट दी है। तो आप लिस्ट में से प्रेफरेंस भर सकते हो कि कौन से सेंटर में जाके एग्जाम देना है। जो फीस है एग्जाम को भरने के लिए वो SCs और STs के लिए 50 रुपये है। बाकी कैटेगरीज के लिए चाहे वो जनरल है या OBC है तो उनके लिए ये 450 रुपीज़ है। तो इस 450 या 50 रुपये के ऊपर कोई बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेस भी लगेंगे। तो ये चार्जेस देके आप जो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्केल भी काफ़ी अच्छे हैं, और ये आरबीआई के ऑफिस में आपको बैठना है तो काफ़ी नॉलेज भी गेन होती है। तो जल्दी से जल्दी से अप्लाई करो। ऑल द बेस्ट सभी को। थैंक यू वेरी मच।